दोस्तों, जब भी किसी ने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको यूके वीज़ा फ्रॉम पोर्चुगल लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो जो लोग जिनके पास रेजिडेंसी परमिट है, ठीक है जी, एटलीस्ट 6 मंथ तो पुराना होना चाहिए और बाकी आपका काम कुम चलता रहे। तो ये देखो, ब्रिटिश एम्बेसी का आपने खोला पेज, उसके बाद इससे राइट से डाउन पर आए, डाउन पर आते आते यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। ये देखिए, यूके वीज़ाज़ का। ठीक है जी, क्लिक किया इसके ऊपर आपने, कहते हैं चेक करिए कि अगर आपके पास यूके का वीज़ा लेने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे इंडिया कर दिया आपने, या पाकिस्तान या नेपाल या जो भी है, अफ़गानिस्तान जो भी है, टूरिज़्म कर दिया। अगर आप टूरिज़्म के लिए, स्टडी के लिए, ट्रांजिट के लिए, कुछ भी जो भी आपका रीज़न है तो वहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद आप ट्रैवल, जो अगर आपके पास कोई यूके पार्टनर है आपका, मतलब जो आपकी वाइफ यूके से है तो उसका, अदरवाइज़ नो कर दिया। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लिखा कि अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड वीज़ा। ठीक है जी, स्टैंडर्ड वीज़ा पे हमने क्लिक किया ना जैसे ही, तो फिर इसमें एलिजिबिलिटीज और आती होती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप यहाँ पे आते तो आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है, लिखा हुआ है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे हॉलीडेज़ और फ्रेंड्स को के लिए मतलब जा सकते हो, मिलने के लिए जा सकते हो, या कुछ भी आपकी सर्च है उसके लिए जा सकते हो। कहते हैं कि आप यूके में किसी भी कंपनी में आप एम्प्लॉय नहीं हो सकते हो, ये आपको चीज़ें करनी है। ठीक है ना, और जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप टूरिज़्म के रिलेटेड ही होनी चाहिए। ठीक है ना, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करोगे या आपका रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। लॉन्ग स्टे के लिए है तो उन्होंने वीज़ा फ़ीस लिखी हुई है, देखो, वेयर टू अप्लाई एंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे ना, तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा। कहते हैं कि आप एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट एट अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर टू प्रूव योर आइडेंटिटी। मतलब आपको वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अलो टाइम टू अटेंड योर अपॉइंटमेंट एज वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कुड बी इन योर कंट्री इन टू इन बी इन अनदर कंट्री। तो आप मतलब आपको टाइम दे दिया जाएगा जो अपॉइंटमेंट का होगा ना, तो उसके हिसाब से आप जिस कंट्री में है तो वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो कहते 3 मंथ पहले आप अप्लाई कर सकते हो वीज़ा, जब भी आपको ट्रैवल करना है। आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे, ठीक है सर। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके। अब ये देखो, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, अगर अप्लाई ऑन फॉर अप्लाई विजिटर वीज़ा स्टैंडर्ड है तो आप अप्लाई नाउ कर देना। यहाँ पे ऐसे करोगे तो आपका एक लॉगिन पूछेगा। आप सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, रशियन, जो भी आपकी लैंग्वेज आती है। ठीक है जी, पुर्तगीज या कुछ भी है तो आपने इंग्लिश कर दिया। यहाँ पे इंग्लिश करने के बाद आपने फिर लास्ट में आना है तो नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद कहते हैं कि एंटर द कंट्री इन विच यू आर मेकिंग योर बार। यहाँ पे लिखोगे आप पोर्चुगाल, पी डालोगे तो पुर्तगाल आ जाएगा। ठीक है, पुर्तगाल सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने आई चेक कर लिया। ठीक है, लिखा हुआ है, सॉरी, आई हैव चेक्ड एनरोलमेंट आई कैन ओके। ठीक है जी, ये आपने फर्स्ट यहाँ पे करना है। यहाँ पे मतलब आपके बायोमेट्रिक्स यहाँ पे होंगे। तो उसके बाद ये करने के बाद, ठीक है जी, आपका सारा ये हो गया है। ये आपकी इस पे लिखा हुआ है वीज़ा फ़ीस जो है ऑनलाइन कितनी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट, उसके बाद लास्ट में जाके आपने स्टार्ट नाउ कर देना है। जैसे स्टार्ट नाउ करोगे तो आपके पास यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, कुछ भी है, ईमेल एड्रेस डालना है। ये मैंने किसी का अप्लाई किया था तो पहले उसका ईमेल एड्रेस, जैसे मान लो कि मैंने अपना डाल दिया एग्ज़ाम्पल ABCD, मैंने कुछ भी लगा दिया। ठीक है जी, तो ये करने के बाद आपका ना एक यहाँ पे अपने पासवर्ड क्रिएट करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये करने के बाद आपके पास एक फॉर्मल जो एप्लीकेशन वो होता है ना, फॉर्म ऑनलाइन, वो आपके पास ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने सारा फॉर्म वो भरना है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी फॉर्म भरते हो ना, किसी और चीज़ का एग्जांपल लगा लो, कोई भी फॉर्म होता है नॉर्मल, कि आप पुर्तगाल का वीज़ा का कर रहे हो या इटली के वीज़े का, सबका ही फॉर्मेट सेम ही होता है।
वहाँ पे लिखा होता है आप कभी गए हो या नहीं गए हो, आपके बायोमेट्रिक हुए हैं, आपका रिफ्यूज़ हुआ है, कब हुआ है, कहाँ से आपने करवाया था, कौन सा वो था, वो सारी डिटेल्स उसमें देना पड़ता है। होटल बुकिंग हो गई है नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब बताना पड़ता है। तो उसके लिए अब अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले होना क्या चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स, राइट। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स लिख के बता रहा हूँ ये, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैंने बनाई नहीं थी, तो मैं आपको अभी यहाँ पे बना के दे देता हूँ। सबसे पहले होता है जी, मैं आपको यहाँ पे लिंक्स कर देता हूँ, ठीक है, डॉट्स के साथ। आपका पासपोर्ट, ठीक है, उसके बाद रेजिडेंसी, आपकी रेजिडेंसी होगी पोर्चुगल की, रेजिडेंसी पोर्चुगीज, ठीक है। उसके बाद पोर्चुगीज़ रेजिडेंसी के बाद थर्ड जो है आपकी, सॉरी मैं आप टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख सके। पोर्चुगीज़ रेजिडेंसी हो गई, फ़ोटोज़, दो फ़ोटोज़ आपको चाहिए, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन प्रिंट, ऑनलाइन जो आपने भरा है, ठीक है। इसके बाद होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, उसके बाद हो सके तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप लगा देना। नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। उसके बाद हॉलीडे लेटर फ्रॉम योर बॉस, फ्रॉम योर कंपनी, वो आपके बॉस डिक्लेरेशन बना के देते हैं कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपके पास इतने दिन की छुट्टियाँ हैं, तो आप इतने दिन के लिए जा सकते हो, वो परमिशन लेटर होती है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट होगी, एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट के बाद आपको क्या लगाना है, अपना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, जो जिसको बोलते हैं IRS, ठीक है जी, 2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट 3 वेज स्लिप, ये इसको सैलरी स्लिप जिसको आप बोलते हो कि आप काम करते हो वहाँ पे, ठीक है जी। पासपोर्ट, रेजिडेंसी पोर्चुगीज़, फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रैवल इंश्योरेंस, होल लेटर फ्रॉम कंपनी, ये बहुत ज़रूरी चाहिए। डिक्लेरेशन इसके बिना नहीं, मतलब आपका वीज़ा अप्लाई होगा तो मतलब तो आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा, और फीस भी रिफंडेबल नहीं होती है। अगर आपके पास अपनी कंपनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपकी कंपनी की निश्चित देती विदा चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट जो होती है, और वैट की जो रिसिप्ट्स होती हैं, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग एज डी चलती है, ठीक है जी। इनकम टैक्स रिटर्न होती है, और वैट की स्लिप्स होती हैं, बैलेंस शीट होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको वैसे क्लियर कर देता हूँ। हो सके तो आप जो ये वेज स्लिप है वो 6 मंथ की ले लेना, अगर नहीं है तो 3 मंथ भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप बीच में काम छोड़ देते हैं, बट ये कि आप कोशिश करना कि आप लॉन्ग टर्म में उस कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका एक तरीके का एक वो बन जाता है, एक श्योर कि हाँ जी आप जा रहे हो तो घूमने के लिए जा रहे हो। बाकी आपको एक खुद इंटरव्यू प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो जिसके लिए आपको खुद को ही वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको वो पूछेंगे कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो, तो आपने यही करना है कि आपको छुट्टियाँ मिली तो आप यूके, वो आपको पूछेंगे यूके क्यों जा रहे हो, बोलना कि इंग्लिश कंट्री है, हमने कभी विजिट नहीं किया, तो हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि यूके का कैसा है। ये नहीं, और जब भी आप अप्लाई करो तो एटलीस्ट मैक्सिमम आप 5 to 7 डेज़ के लिए अप्लाई करना, कभी भी उससे ज़्यादा मत करना कि आपको 3 महीने के लिए चाहिए, ओके, या 2 महीने के लिए चाहिए। आपने 5 to 7 मतलब शॉर्ट चाहे 3 दिन के लिए हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए ही अप्लाई करना है आपने वीज़ा, लॉन्ग टर्म नहीं करना। लॉन्ग टर्म तो आपका वो रिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गाइस ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिखना, जैसे ही मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।